चंद्रशेखर से जुड़ा हो, क्योंकि सेम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सेम समाज से आते हैं और सेम क्षेत्र से भी आते हैं, यूथ हैं। आकाश आनंद वर्सेस चंद्रशेखर आज़ाद, इन दोनों की अगर बात करें, और वो भी तब जब आकाश आनंद की बैकिंग पीछे से हो रही है मायावती जी के द्वारा, क्या पा रहे हैं, कितना चैलेंज पा रहे हैं आपके हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के लिए, आज़ाद समाज पार्टी से? आज़ाद समाज पार्टी के लिए भी मैं वही कहूँगा कि अगर ये उपचुनाव जैसे उन्होंने लड़ने की बात की, अगर 10 उपचुनाव लड़ेंगे, भीम आर्मी के चीफ जो हैं जहाँ से जीत के आते हैं, नगीना का आप जब डेटा निकालिएगा तो उसमें 61% से ज़्यादा मुसलमान हैं, 61% प्लस, और 21% शेड्यूल कास्ट। 21% के 4 उम्मीदवार लड़ रहे थे, जिसमें बसपा वाला भी उम्मीदवार था, सपा वाला भी था, भाजपा वाला भी था, और ये भी थे। और 60% में समाजवादी पार्टी से लेके बीएसपी से लेके सब थे, लेकिन किसी को वोट नहीं मिला। जिस तरह से पूरे देश में इंडिया अलायंस को मुस्लिम वोट गया था, उसी तरह से नगीना में चंद्रशेखर हो गया। तो मैं नगीना की जीत को वहाँ दलित पॉलिटिक्स में अभी इनको नहीं देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर को। वजह यह है कि नगीना का जो सिनारियो है, समीकरण है, वो दलित राजनीति को प्रभावित नहीं करता, मुस्लिम। तो नगीना या चंद्रशेखर का उदय बीएसपी के लिए नुकसानदेह नहीं है, चंद्रशेखर का उदय समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह। सपा के लिए अलार्मिंग है, क्योंकि चंद्रशेखर हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर नमाज नहीं पढ़ने दोगे अपने घर में पढ़ा लूँगा। कांवड़ की क्या ज़रूरत है, कांवड़ के लिए रास्ता बंद किया जा सकता है, नमाज के लिए 5 मिनट क्यों नहीं बंद हो सकता है। इस तरह के बयान देते हैं, वो बयान अखिलेश कभी नहीं दे सकते, और मुसलमान बयान पसंद करता है। और वो आकर्षण उसका जो है, एक तो राहुल गांधी की तरफ बढ़ा था और अब चंद्रशेखर की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं आज भी चंद्रशेखर को जिस नज़रिए से दूसरे लोग देखते हैं, मैं चंद्रशेखर को अभी भी उस नज़रिए से नहीं देख पा रहा हूँ। क्योंकि अगर चंद्रशेखर उस नज़रिए पर तब मैं देख पाऊंगा जब मिल्कीपुर में चंद्रशेखर जो है अगर 10,000 वोट पा जाते हैं, तो चंद्रशेखर इसका मतलब राइज कर रहे हैं। सिर्फ 10,000 वोट, 10 सीटें लड़ने जा रहे हैं, जिसमें एक मिल्कीपुर भी है। मिल्कीपुर अयोध्या जिले में है, वहाँ से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। रिजर्व सीट पे लड़ा के और उसके बाद 10,000 वोट भी अगर पा जाएंगे, तो आप ये मान लीजिए कि चंद्रशेखर जो है दलित समाज में स्वीकार कर लिए गए। लेकिन अगर मुस्लिम, अब मान लीजिए कि आपके मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट है, मुस्लिम कैंडिडेट उनका है, तो वो जितना भी वोट पाता है वो चंद्रशेखर का वोट नहीं होगा। तो बड़ा अंतर है, चंद्रशेखर और आकाश आनंद में बड़ा अंतर है। आकाश आनंद, एक तो आकाश आनंद का पढ़ा लिखा माहौल होना, आकाश आनंद का जो है ग्रोइंग ऐसी जगह पे हुई है, फिर आकाश आनंद को स्वीकार कर लिया पूरे दलितों में कि भाई मायावती के उत्तराधिकारी, जैसे मायावती को स्वीकार कर लिया था कि काशीराम के उत्तराधिकारी। सारे लोग, बड़े बड़े लोग थे, R.K. चौधरी थे, सोनेलाल पटेल थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन स्वीकार कर लिया मायावती को सबने। उसी तरह आकाश आनंद को स्वीकार कर चुका है समाज। बस देखना यह है कि आकाश आनंद की इस स्वीकार, समाज ने जो स्वीकार कर लिया, मायावती आकाश आनंद को कब स्वीकार करेंगे। ठीक।